तेरे बिन अधूरा। समुद्र किनारे बसे एक खूबसूरत शहर में जहाँ लहरों की आवाज़ और नमकीन हवा को स्पर्श कर हर दिल को मोह लेता था, वहीं रहती थी अनन्या, एक चंचल और सपनों से भरी लड़की जो कॉलेज के आखिरी साल में थी और अपनी पढ़ाई के साथ साथ फोटोग्राफी का शौक पूरा कर रही थी। एक शाम जब वो कैमरा लेकर बीच पर आई तो उसकी नज़र एक युवक पर पड़ी जो लहरों के किनारे बैठा समुंदर को देख रहा था। उसकी आंखों में एक अजीब सी एक अजीब सी गहरी थी और होठों पर हल्की सी मुस्कान। अनन्या ने झिझकाते हुए उससे बात करने की कोशिश की और पता चला उसका नाम आरव है। आरव एक लेखक था जो अपनी गलती किताब के लिए अपनी अगली किताब के लिए प्रेरणा ढूंढ रहा था और समंदर की शांति में उसे अपनी शब्दों के लिए रंग मिलते थे। पहली मुलाकात के बाद अनन्या को महसूस हुआ कि आरव में कुछ ऐसा है जो उसे खींच रहा है, जिससे उसकी चुप्पी में भी एक कहानी छुपी हो। अगले कुछ दिनों में वो अक्सर बीच पर मिलने लगे। कभी अनन्या आरव को अपने कैमरे में कैद करती तो कभी आरव अनन्या के लिए छोटी छोटी कविताएं सुनाता। धीरे धीरे उनके बीच एक अनकहा रिश्ता बनने लगा जो शब्दों से ज़्यादा आँखों और खामोशी में बयां होता था। एक दिन बारिश में भीगते हुए आरव ने अनन्या का हाथ थामकर कहा कि वो उसकी तस्वीरें और मुस्कान में अपना पूरा जीवन देखता है। अनन्या की धड़कन तेज हो गई। उसने मुस्कुराकर कहा कि शायद वो भी अपनी ज़िंदगी की हर रंग में सिर्फ आरव को दिखती है। उस दिन के बाद से दोनों की दुनिया बदल गई। वो साथ में किताबों की दुकानों पर जाते, देर रात बीच पर बैठकर लहरों की आवाज़ सुनते और अपने सपनों के बारे में बातें करते। आरव अनन्या के लिए उसकी पसंदीदा कॉफ़ी लेकर आता और अनन्या आरव के लिए उसकी अधूरी कहानियों के किरदारों के स्केच बनाती। उनका प्यार इतना गहरा हो चुका था कि एक दूसरे की आंखों में देखना ही उनके लिए सबसे बड़ी खुशी थी। एक शाम सूरज डूबने के समय आरव ने अनन्या से कहा कि वो अपनी अगली किताब का नाम तेरे बिना अधूरा रखना चाहता है, क्योंकि उसकी हर पंक्ति में अनन्या का अक्स है। अनन्या ने आंखों में आंसू लिए कहा कि वो हमेशा आरव के साथ रहेगी, चाहे हालात कैसे भी हो। और उस क्षण लहरों की गूंज में उन्होंने अपने दिलों की धड़कने को एक कर दिया। उनकी कहानी अब सिर्फ एक प्रेम कहानी नहीं थी, बल्कि एक वादा था जो हर मौसम, हर लहरें और हर सांस के साथ जीवित रहेगा। बरसात का मौसम शुरू हो चुका था और शहर की गलियां बारिश की खुशबू से महक उठती थी। अनन्या और आरव का प्यार अब पहले से भी ज़्यादा गहरा हो चुका था। वो लगभग हर दिन मिलते, कभी कैफ़े में बैठकर घंटों बातें करते थे, तो कभी समंदर किनारे लंबी वॉक पर निकल जाते। आरव की किताब तेरे बिना अधूरा अब पूरी होने की करीब थी और उसने तय किया था कि उसका आखिरी चैप्टर अनन्या के साथ बिताए गए सबसे खूबसूरत और हसीन पल दिन पर लिखा जाएगा। एक दिन आरव ने अनन्या को फ़ोन करके कहा कि वो उसके साथ एक ख़ास जगह चलना चाहता है। अनन्या उत्साहित होकर गई और अगले दिन दोनों शहर से दूर पहाड़ियों की तरफ निकल पड़े। रास्ते में हरी भरी घाटियों और बादलों से ढके पहाड़ मानो उनकी खुशी में शामिल हो रहे थे। वहाँ पहुंचकर आरव ने एक छोटा सा लकड़ी का घर दिखाया जो उसने कुछ महीने पहले किराए पर लिया था। वो जगह बिल्कुल शांत थी, जहाँ सिर्फ हवा की सरसराहट और चिड़ियों की आवाज़ सुनाई देती थी। आरव ने कहा कि वो यहाँ लिखने आता है और ये जगह अब उसके और अनन्या के पलों की गवाह बनेगी। अनन्या ने महसूस किया कि आरव सिर्फ एक लेखक नहीं, बल्कि एक ऐसा इंसान है जो हर चीज़ को दिल से
जीता है। सबको जब सूरज पहाड़ों के पीछे छिप रहा था, आरब ने अपनी जेब से एक छोटा सा डिब्बा निकाला। उसमें एक साधारण से लेकिन बेहद खूबसूरत अंगूठी थी। आरब ने बिना घुटनों पर बैठे सीधे अनन्या का हाथ थामकर कहा कि वो चाहता है अनन्या उसकी ज़िंदगी का हिस्सा बन जाए। अनन्या की आंखों में खुशी के आंसू थे। उसने बिना कुछ कहे अपना हाथ आगे बढ़ा दिया और अंगूठी पहन ली। उस पल दोनों के बीच सिर्फ खामोशी थी, लेकिन उस खामोशी में हर वो बात थी जो शब्द कह नहीं सकते थे। अगले कुछ हफ्तों में उनका रिश्ता और मजबूत हो गया। आरब किताब के लिए तस्वीर चुनने में अनन्या की मदद लेना और अनन्या उसकी कहानियों के लिए अनन्या उसकी कहानी के लिए किरदारों की कल्पना करती थी एवं एक दूसरे के लिए प्रेरणा बन चुके थे। लेकिन ज़िंदगी हमेशा सीधी राह नहीं देती। एक दिन आरब को एक बड़ी पब्लिशिंग कंपनी से कॉल आया। उन्होंने उसकी किताब छापने का ऑफ़र दिया, लेकिन इसके लिए उसे अगले 6 महीने शहर छोड़कर दूसरे देश जाना था। ये सुनकर अनन्या का दिल बैठ गया। वो जानती थी कि ये मौका आरब के करियर के लिए कितना ज़रूरी है, लेकिन उसके बिना रहना आसान नहीं होगा। आरब ने अनन्या को समझाया कि ये दूरी सिर्फ उनके मोहब्बत को और मजबूत करेगी। उसने वादा किया कि वो हर दिन उसे लिखेगा और हर हफ्ता वीडियो कॉल करेगा। आखिरी दिन जब आरब जाने वाला था तो बारिश हो रही थी। वो दोनों उसी समंदर किनारे खड़े थे जहाँ उनकी पहली मुलाकात हुई थी। लहरों की जो आवाज़ और बारिश की बूंदों में उन्होंने एक दूसरे को गले लगाया, मानो समय रुक गया हो। आरब ने कहा कि ये विदाई नहीं बल्कि उनके प्यार का एक नया इम्तिहान है। अनन्या ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा कि वो हमेशा उसका इंतज़ार करेगी, चाहे वक्त कितना भी लंबा क्यों ना हो। आरब के जाने के बाद अनन्या ने अपना समय फ़ोटोग्राफ़ी में लगा दिया और हर तस्वीर को आरब के साथ साझा करती रही। दूसरी तरफ आरब अपनी किताब के साथ साथ हर रोज़ अनन्या के लिए पत्र लिखता, जिसमें वह अपनी नई जगह की किस्से और उसके लिए अपनी तड़प बयां करता था। दोनों के बीच दूरी ज़रूरी थी, लेकिन उनके दिल पहले से भी ज़्यादा करीब थे। और इस तरह उनका प्यार एक नई सफ़र पर बढ़ता रहा, जहाँ हर पल एक वादा था और हर वादा एक उम्मीद। आरब को गए हुए 3 महीनों हो चुके थे और अनन्या ने खुद को मजबूत रखने की पूरी कोशिश की थी। लेकिन हर शाम जब सूरज ढलता और समंदर की लहरें उसके पैरों को छूती तो उसे आरब की कमी और भी गहराई से महसूस होती थी। आरब ने अपनी वादे के अनुसार हर दिन उसे पत्र लिखना जारी रखा था और हर पत्र में वो उसकी यादों का जिक्र करता। कभी अपनी नई जगह के बारे में बताता तो कभी ये लिखता कि उसकी आंखों के सामने हमेशा अनन्या की मुस्कान रहती थी। अनन्या भी अपने कैमरे में से खींची तस्वीरें उसे भेजती, जिनमें वो समंदर के किनारे खड़े होकर लहरों से बातें करती हुई नजर आती थी। धीरे धीरे उनके बीच का ये सिलसिला उनके रिश्ते का ताकत बना गया था। लेकिन एक दिन अनन्या को आरब का कोई पत्र नहीं मिला। उसने सोचा शायद वो काम में व्यस्त रही होगी, लेकिन 2 दिन और गुजर गए, फिर भी कोई खबर नहीं आई। उसका दिल बेचैन हो गया। तीसरा दिन उसने आरब को कॉल किया, लेकिन फ़ोन स्विच ऑफ था। घबराहट में उसने पब्लिशिंग कंपनी के संपर्क किया तो उन्होंने बताया कि आरब को एक्सीडेंट हो गया था और वो हॉस्पिटल में भर्ती है। ये सुनते ही अनन्या के हाथ पांव ठंडे पड़ गए। उसने उसी रात फ्लाइट पकड़ी और अगले दिन आरब के पास पहुंच गई।